किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी होता है उस देश का ट्रांसपोर्टेशन, और इस परिवहन को गति प्रदान करते हैं देश के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज, जो लाखों वाहनों के जरिए सामान और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सफर तो आनंददायक होता ही है, मगर साथ ही टोल प्लाजा पर आपको अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती है, फिर वो चाहे कैश देकर हो या फिर फास्टैग के जरिए। पर अब सरकार सभी टोल प्लाजा को हटाने की तैयारी कर रही है। तो आखिर क्या है सरकार का प्लान, जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि बिना टोल के कैसे काम करेगा सिस्टम, और क्या आप जानते हैं कि टोल न देने पर आप पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता और ना ही सजा हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं टोल प्लाजा का हमारा आज का ये सफर। वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सबका इस चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट्स बाय आरजे। तो दोस्तों, जल्दी आपको टोल प्लाजा से छुटकारा मिल सकता है। सरकार अब टोल प्लाजा को हटाकर कैमरे लगाने की प्लानिंग कर रही है, जो नंबर प्लेट रीड करेंगे और सीधे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। टोल प्लाजा पर जाम की समस्या को खत्म करने के लिए 1 साल पहले ही सरकार फास्टैग लेकर आई थी। अब इससे आगे बढ़ते हुए सरकार की योजना देश भर के सभी टोल प्लाजा को ही हटा देने की है। सरकार की योजना आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से सभी टोल प्लाजा को हटाने की है। टोल प्लाजा की जगह हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर यानी ANPR कैमरे लगेंगे। जैसे ही कोई कार हाईवे से गुजरेगी तो वहां लगे खास कैमरे कार के नंबर प्लेट को रीड कर लेंगे और टोल का चार्ज गाड़ी मालिक के लिंक्ड बैंक अकाउंट से सीधे कट जाएगा। हालांकि अभी ये कैमरे केवल 2019 के बाद आने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट ही रीड कर सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या गाड़ियों में नई नंबर प्लेट लगेगी? जी हाँ, इसके लिए गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगेगी। इस तरह के नंबर प्लेट से गाड़ी से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाती है। सरकार इन विशेष नंबर प्लेट को लगाने की शुरुआत 2019 में ही कर चुकी है। सरकार ने तब सभी पैसेंजर व्हीकल को कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स लगाने को कहा था। जल्दी सभी गाड़ियों से पुराने नंबर प्लेट्स को HSPR यानी नए नंबर प्लेट से रिप्लेस करने की योजना है। अब ऐसे में सवाल उठता है, जो लोग टोल नहीं देंगे उन्हें कैसे रोकेंगे? इस योजना को लागू करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल भारतीय कानून में टोल टैक्स न देने पर जुर्माना लगाने का कोई प्रोविजन नहीं है। सरकार जल्द ही इससे जुड़ा बिल लाने पर विचार कर रही है। परिवहन मंत्री गडकरी ने हाल ही में इस मुद्दे पर कहा कि टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं करने वाले गाड़ी मालिक को दंडित करने का कानून में कोई प्रोविजन नहीं है, हमें उसे कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। आइए अब देखते हैं कि टोल प्लाजा हटाने के फायदे क्या होंगे। इसके 2 बड़े फायदे होने की उम्मीद है। पहला, आपको कम टोल देना होगा, और दूसरा, इससे प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिल जाएगा। अभी भले ही 2 टोल प्लाजा एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हों, लेकिन आपको पूरा टोल देना होता है। अगर आप हाईवे का इस्तेमाल केवल 30 किलोमीटर के लिए करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी की मदद से आपको केवल आधी कीमत चुकानी होगी। साथ ही टोल प्लाजा नहीं होने से गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा, इससे प्रदूषण कम होगा और साथ ही समय भी बचेगा। नई टेक्नोलॉजी से पैसे सीधे ड्राइवर के बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। अब सवाल आता है, टोल प्लाजा हटने से फास्टैग का क्या होगा? फास्टैग ने देश भर में टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद की है, लेकिन अब भी ट्रैफिक से पूरी तरह निजात नहीं मिली, क्योंकि फास्टैग से पेमेंट के बावजूद ड्राइवर को टोल गेट को पार करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। यही वजह से सरकार फास्टैग की जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर यानी ANPR कैमरे लाने की योजना पर काम कर रही है। ANPR कैमरों के अलावा सरकार टोल कलेक्शन के लिए GPS टेक्नोलॉजी लाने पर भी विचार कर रही है। अब देश में कुल टोल कलेक्शन करीब 40,000 करोड़ रुपए का 97% फास्टैग से कलेक्ट हो रहा है। बाकी के 3% लोगों को कैश में पेमेंट करने की वजह से ज्यादा टोल देना पड़ता है। अब सवाल आता है कि इस नए प्रोजेक्ट को लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नए प्रोजेक्ट के ANPR कैमरों को नंबर प्लेट पर मौजूद 9 नंबर्स को पढ़ने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन अगर नंबर प्लेट पर कुछ और लिखा है तो कैमरा उसे नहीं पढ़ पाएगा। इस प्रोजेक्ट के एक्सप्रेसवे पर ट्रायल के दौरान कैमरा करीब 10% नंबर प्लेट को रीड नहीं कर पाया, क्योंकि उनमें 9 नंबरों के अलावा भी शब्द या नंबर थे। जिन नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कोई और नंबर या शब्द, जैसे भारत सरकार, दिल्ली सरकार या भगवान या जातियों के नाम लिखे थे, उन्हें कैमरा रीड नहीं कर पाया। ट्रकों के नंबर प्लेट या तो गंदे रहते हैं या छिपे रहते हैं। इन कैमरों को ऐसे ट्रकों के नंबर प्लेट को पढ़ने में दिक्कत आई। सरकार ने अभी इस योजना को लागू करने की तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि इस योजना का ट्रायल शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ ही वक्त में इसके लागू होने की उम्मीद की जा रही है। आइए अब नजर डालते हैं देश के टोल प्लाजास पर। देश में अभी 790 से ज्यादा टोल प्लाजा काम कर रहे हैं। हाईवे से मिलने वाले टोल में से करीब 85% भारी कमर्शियल वाहनों से मिलता है, जो माल ढोते हैं। फरवरी 2021 से फास्टैग को हर टोल प्लाजा पर जरूरी कर दिया गया था। देश में अब तक करीब 5 करोड़ फास्टैग जारी किए जा चुके हैं।
फास्टैग लेन से हर घंटे करीब 260 गाड़ियां पार हो सकती हैं। मैनुअल टोल लेन से हर घंटे केवल 112 गाड़ियां ही पार हो पाती थीं। एक गाड़ी को टोल प्लाजा पार करने में 47 सेकंड लगते हैं। फास्टैग से टोल कलेक्शन पिछले 5 सालों में करीब 38 गुना बढ़ा है। 2021-22 के आंकड़े देखें तो कुल टोल कलेक्शन 34.53 हजार करोड़ था, जिसमें से फास्टैग का 33.27 हजार करोड़ रुपए था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफी फास्ट होते जा रहे हैं लोग और फास्टैग का इस्तेमाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पर आने वाले दिनों में इस फास्टैग से भी मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज फैक्ट्स बाय आरजे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही अपने सुझाव आप हमें मेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है factsbyrj@gmail.com। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फैक्ट्स बाय आरजे।